हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा जो बीएसटी में जो टॉपिक चल रहा है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, तो हमने इसके दो मोड्स पढ़ लिए थे बेटा। आपको लास्ट वीडियो में ध्यान हो तो हमने बेटा इसके दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। दो मोड्स हमने पढ़ लिए थे। पहला था बेटा ट्रेडिशनल मोड्स, ये हमने पढ़ लिया था। सेकंड में बेटा हमने पढ़ लिया था मॉडर्न मोड्स। ये हमने दोनों पढ़ लिए थे। इसमें हमने पढ़ लिया था बेटा एक तो कोरियर सर्विसेज और बेटा हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में हमने तीन चीज पढ़ी थी, एक फैक्स, इंटरनेट और ईमेल। ये तीनों ही हमने टॉपिक पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी जो हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है बेटा, ये हम पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ चुके थे। और जो तीसरा मोड आता है बेटा वो आता है टेलीकॉम सर्विसेज। कौन सा है? टेलीकॉम। ये हमें अब पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। टेलीकॉम सर्विसेज भी बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कह लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह लो, जिससे कि वर्ल्ड वाइड हम अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट एक्सचेंज कर सकते हैं क्विकली। मतलब बहुत जल्दी अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को, अपने मटेरियल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को हम टेलीकॉम सर्विसेज से, ठीक है, कनेक्ट करके बाय इंटरनेट के ज़रिए हम ट्रांजैक्शंस को भेज सकते हैं। ये बेटा दिस सर्विसेज इज नोन एज द बैकबोन ऑन एवरी बिजनेस। टेलीकॉम सर्विसेज हर बिजनेस की बैकबोन होती है। ठीक है। हर बिजनेस की बैकबोन होती है। क्यों? क्योंकि बेटा रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है टेलीकॉम सर्विस को? क्योंकि हर तरह के बिजनेस में, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर तरह का बिजनेस में हमें टेलीकॉम की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? For the smooth running of telecom services in India, the government has developed Telecom Policy Framework 1999 and Broadband Policy 2004। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को इस एक बहुत फ्लेक्सिबली तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट ने किसकी सर्विसेज प्रोवाइड की? टेलीकॉम की सर्विसेज हमें प्रोवाइड की। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब टेलीकॉम सर्विसेज में कुछ सर्विसेज आती हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहली जो सर्विसेज आती है वो आती है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज का मतलब क्या है? नाउ अडेज इट्स अ वेरी कॉमन टेलीकॉम सर्विसेज एंड इट रिक्वायर्स टू cordless devices like mobile phones which can be carried anywhere and connects one user to another residing in far off place। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है कि मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है कि आप अपनी बात, देखो टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विस आती है? सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। यानी कि आप अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी बात कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है। पहले के टाइम में हमें क्या होता था कि एसटीडी जाना पड़ता था, एसटीडी पीसीओ, वहाँ पर हमसे कुछ चार्जेस लिए जाते थे। तो अब सभी के पास, घर घर में सभी के पास फ़ोन हो चुका है, जिसको जब बात करनी होती है, कभी भी कैसे भी बात करनी होती है, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे और सेकेंडली बात अगर हम करें तो केबल सर्विसेज, केबल सर्विसेज, केबल सर्विसेज आपको पता ही होगा। केबल सर्विसेज एक एंटरटेनमेंट का
एक अच्छा साधन है, मतलब मीडिया सर्विसेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो कि हमारी एंटरटेनमेंट करवाती है, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर भी जो केबल सर्विसेज होती है इसके अंदर भी कुछ चार्जेस होते हैं, लगते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से फिक्स्ड लाइन सर्विसेज भी बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। एक फिक्स्ड लाइन सर्विसेज इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी केबल जो होती है वो एक जगह फिक्स्ड होती है, ठीक है, जहाँ से उस लाइन से कनेक्शन जाता है। तो आपको भी सबको पता होगा, आपके घर में सभी के घरों में केबल लगी होगी, तो केबल बेटा एक जगह फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो केबल सर्विसेज वो सर्विसेज होती है, देखो आपके जो आप एलईडी यूज़ करते हैं या टीवी यूज़ करते हैं तो उनकी भी एक केबल होती है, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो केबल होती है इनकी। तो केबल एक ऐसी सर्विसेज है जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता है, चाहे फिर वो टीवी लगा लो, चाहे फिर वो मोडम लगा लो, चाहे फिर वो कंप्यूटर लगा लो आपका, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, केबल सर्विसेज एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन होता है। जो बेटा तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है डायरेक्ट टू होम। क्या आती है बेटा? डायरेक्ट टू होम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं DTH। आपके घर में मोस्टली बच्चों के घर में लग रहा होगा बेटा DTH, ठीक है ना। टाटा स्काई की जो भी होता है, छतरी नहीं होती बेटा जो छत पे लगती है, जो केबल का काम करती है। आगे बात समझ में? तो किसी के कईयों के घर में तो सेट टॉप बॉक्स लग रहा होगा, किसी घर में DTH लग रहा होगा। तो बेटा DTH एक डायरेक्ट सैटेलाइट होती है। DTH इज अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है सैटेलाइट से, ठीक है, जिससे कि हमारे पास मल्टीपल चैनल्स आते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिससे कि हमारे पास मल्टीपल चैनल्स आते हैं टीवी स्क्रीन पर। DTH लगवाने से बेटा कुछ चार्जेस लगते हैं इसके भी, कुछ सर्विसेज लेने के लिए, बट इससे हमारे पास एक मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल एंटरटेनर प्रोग्राम्स हमारे को देखने को मिलते हैं DTH से, ठीक है। इसको कौन प्रोवाइड कराता है बेटा? इस DTH को कौन प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइड बाय सेल्यूलर कंपनीज। सेल्यूलर कंपनीज जो फ़ोन वगैरह बनाती हैं, जो कंपनी, वो इसको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो DTH सर्विसेज ऑफर एक्सेप्शनल पिक्चर्स एंड साउंड क्वालिटी दैट इज अनपैरेबल्ड टू एनी अदर पिक्चर क्वालिटी वर्ल्ड वाइड। मतलब DTH एक ऐसी सर्विस है जो एक आपकी टीवी स्क्रीन जो साउंड क्वालिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छी देती है DTH लगवाने से। मैं फिर बता चुका बेटा, व्यूअर्स कैन एंजॉय द मॉडर्न मूवीज़ एट देयर होम। जो व्यूअर्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो अपने जो एंटरटेनर मूवीज़ होती हैं, वो मॉडर्न मूवीज़ जो होती हैं, वो अपने घर पर बैठकर DTH के ज़रिए देख सकते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर एक रिमोट होता है बेटा, ठीक है, जिससे के लिए तो इसके लिए बेटा मैंने बताया था आपको कि जितने आप चैनल्स इसमें यूज़ करते हो उतना ही आपका चार्जेस लग जाता है। जितने ज़्यादा चैनल आप यूज़ करोगे, देखोगे एंटरटेनर के, तो उतना ही आपका एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें लग जाता है। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि DTH जो होता है, मल्टीपल चैनल्स जो होते हैं, मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है, जिससे कि पिक्चर और साउंड क्वालिटी DTH आपको देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये टॉपिक था आपका, इसमें 3 पॉइंट अच्छे से कर लेना, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर नोटबुक में इसको नोट डाउन भी करना है, ध्यान से समझना है इस बात को, और अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। जितना हो सके बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, रिवीजन करो, रीड करो, क्योंकि जितना पढ़ोगे आप उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखा करो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने इंचार्ज से कंसल्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको पता ही है सभी को, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बेटा स्टे होम, स्टे सेफ,
जय हिंद, जय भारत।